नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है द पर्सनल एमबीए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पर्सनल एमबीए का पूरा सारांश हिंदी में। परिचय। द पर्सनल एमबीए, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस। द पर्सनल एमबीए, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस किताब जोश कॉफमैन द्वारा लिखी गई है। इस किताब में जॉश ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें वह बताते हैं कि एक पारंपरिक एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के बिना भी कोई व्यक्ति सफल व्यवसायी बन सकता है। उनका मानना है कि जरूरी बिजनेस कौशल और सिद्धांतों को आसानी से और कम लागत में आत्मशिक्षण सेल्फ लर्निंग के माध्यम से सीखा जा सकता है, बजाय इसके कि आप महंगे और समय लेने वाले बिजनेस स्कूल में जाएं। इस किताब में जॉश ने बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने के साथ साथ उन्हें व्यावहारिक तरीके से लागू करने के उपाय भी बताए हैं। व्यावसायिक सफलता के बुनियादी सिद्धांत। इस किताब में जॉश ने यह बताया है कि एक प्रभावी और सफल व्यवसाय बनने के लिए आपको कुछ खास मूलभूत सिद्धांतों को समझना जरूरी है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं मूल्य निर्माण, विपणन, विक्रय, वितरण और वित्तीय प्रबंधन। उनका कहना है कि इन सिद्धांतों को समझने से आप बिना किसी महंगे बिजनेस स्कूल की डिग्री के भी व्यापार की दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जॉश का मानना है कि व्यापार के इन बुनियादी पहलुओं को आत्मशिक्षण के माध्यम से सीखा जा सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को सशक्त और विकसित बना सकता है। आत्मनिर्भरता और प्रभावी निर्णय लेने की कला। जॉश ने आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व बताया है, क्योंकि यह किसी भी बिजनेस के विकास के लिए आवश्यक है। वह यह मानते हैं कि व्यापार में खुद के निर्णयों की शक्ति का होना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसके अलावा निर्णय लेने की कला को निखारने के लिए जरूरी है कि आप बाजार की समझ, उपभोक्ता की जरूरतों और संभावित अवसरों पर निरंतर ध्यान दें। आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक व्यवसाय को प्रभावी तरीके से प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और कार्यों को कुशलता से संपन्न करने की क्षमता भी विकसित करनी होती है। नवाचार और जोखिम लेने की मानसिकता। जॉश का ये भी मानना है कि व्यापार की दुनिया में नवाचार, इनोवेशन और जोखिम रिस्क लेना सफलता के प्रमुख तत्व हैं। बिना किसी नए दृष्टिकोण के आप बाजार में अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो सकते। वह ये समझाते हैं कि एक व्यवसाय को विकसित करने के लिए केवल जोखिम उठाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से जोखिमों का प्रबंधन करना भी आवश्यक है। नवाचार और जोखिम लेने की मानसिकता से एक व्यवसाय को नया दिशा मिलती है और वह ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनता है। व्यवसाय मानसिकता, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जॉश इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए व्यवसाय मानसिकता, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानसिकता आपको न केवल असफलताओं से सीखने में मदद करती है, बल्कि आपको विभिन्न अवसरों को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करती है। एक अच्छा व्यवसाय वह होता है जो अपनी असफलताओं को अनुभव के रूप में देखता है और उनमें से सही दिशा में निर्णय लेने की सीख प्राप्त करता है। व्यक्तिगत उत्पादकता, पर्सनल प्रोडक्टिविटी। इस किताब में व्यक्तिगत उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को भी प्रमुख रूप से संबोधित किया गया है। जॉश का कहना है कि किसी भी सफल व्यवसाय के पास अपने समय का प्रबंधन करने की विशेष क्षमता होती है। समय की सही तरह से प्रबंधन करना, कार्यों की प्राथमिकता तय करना और निरंतर कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यही वह कारण है कि एक व्यवसाय को अपने व्यक्तिगत उत्पादकता कौशल को भी विकसित करना चाहिए ताकि वह अपने बिजनेस को कुशलतापूर्वक चला सके। सफलता की कुंजी, व्यावसायिक योजना और मानसिकता। जॉश का मानना है कि व्यावसायिक सफलता केवल सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने से नहीं मिलती, बल्कि व्यावसायिक योजना और मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। वह इसे व्यावसायिक रोडमैप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लक्ष्य निर्धारण, रणनीति निर्माण और क्रियान्वयन की योजना शामिल होती है। द पर्सनल एमबीए एक ऐसा मार्गदर्शक है जो किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बिजनेस कौशल सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। जॉश कॉफमैन ने इसे एक साधारण और समझने में आसान तरीके से लिखा है, जिससे ये किताब व्यापार की दुनिया में कदम रखने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति महंगे बिजनेस स्कूल की डिग्री लिए बिना अपने व्यावसायिक जीवन को सफल बना सकता है। बस उसे सही दिशा में सोचने और आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इस किताब के माध्यम से
जॉश ने ये साबित किया है कि यदि आपके पास सही मानसिकता, आवश्यक कौशल और व्यापार के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान है, तो आप बिना किसी संस्थान से पढ़े भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य विषय और सिद्धांत। 1. मूल्य निर्माण, वैल्यू क्रिएशन। किताब की शुरुआत में जॉश ने बताया है कि किसी भी बिजनेस की सफलता उस मूल्य के निर्माण पर निर्भर करती है जो वह ग्राहकों को प्रदान करता है। बिजनेस का मुख्य उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना और ग्राहकों को ऐसे उत्पाद या सेवा देना है जो उनके लिए वास्तविक मूल्य प्रदान करे। जॉश का कहना है कि अच्छा मूल्य निर्माण ही किसी बिजनेस की नींव है और यही वह तत्व है जो एक बिजनेस को सफलता की ओर ले जाता है। इसके बिना कोई भी व्यवसाय टिकाऊ नहीं रह सकता। किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वह ग्राहकों के जीवन को बेहतर बना सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और उन्हें कुछ ऐसा प्रदान कर सके जो उनकी आवश्यकता हो। जॉश ये भी बताते हैं कि ग्राहक केवल वही चीजें खरीदते हैं जिनसे उन्हें कुछ मूल्य प्राप्त होता है, चाहे वह उत्पाद हो या सेवा। इसका मतलब यह है कि बिजनेस को हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार अपने उत्पाद या सेवा को तैयार करना चाहिए। जब एक व्यवसाय ग्राहकों के लिए वास्तविक मूल्य पैदा करता है, तो वह न केवल उन्हें आकर्षित करता है, बल्कि उनके बीच स्थायी रिश्ते भी बनाता है, जो लंबे समय तक फायदे का सौदा साबित होता है। जॉश ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल्य निर्माण का कोई एक तरीका नहीं है। ये हर व्यवसाय के लिए अलग हो सकता है। किसी व्यवसाय के लिए मूल्य का निर्माण उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा या नवाचार के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा मूल्य निर्माण केवल ग्राहकों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कर्मचारियों, निवेशकों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि एक व्यवसाय इन सभी तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह न केवल सफलता प्राप्त करेगा, बल्कि अपने क्षेत्र में अग्रणी बन जाएगा। 2. विपणन मार्केटिंग। विपणन मार्केटिंग बिजनेस की सफलता में एक अहम भूमिका निभाता है। जॉश ने इसे केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि विपणन को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिसमें ग्राहक की आवश्यकता को समझकर उसके लिए समाधान प्रस्तुत करना शामिल है। विपणन का उद्देश्य केवल उत्पाद या सेवा का प्रचार नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ बनाने की प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय को ये जानने की आवश्यकता होती है कि उनके ग्राहक क्या चाहते हैं, क्या उन्हें परेशान कर रहा है और वे किस प्रकार के समाधान की तलाश में हैं। जॉश का मानना है कि विपणन की शुरुआत ग्राहक की जरूरतों और उनके समस्याओं को समझने से होती है। एक बार जब व्यवसाय ये समझ पाता है, तो वह अपने उत्पाद या सेवा को इस तरह से तैयार कर सकता है कि वह ग्राहक के लिए सर्वोत्तम समाधान बन सके। इसके अलावा विपणन व्यवसाय को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह ग्राहक के साथ एक मजबूत और स्थायी कनेक्शन बनाने में मदद करता है। जब ग्राहक महसूस करते हैं कि उनका व्यवसाय उनके दृष्टिकोण और जरूरतों को समझता है, तो वे अधिक विश्वास के साथ उस ब्रांड से जुड़ते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं। विपणन का उद्देश्य केवल उत्पाद की बिक्री बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह ब्रांड की पहचान को सुदृढ़ करना, ग्राहक के विश्वास को अर्जित करना और एक सकारात्मक ग्राहक अनुभव प्रदान करना भी है। जॉश ने विपणन को एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक अच्छे उत्पाद के साथ साथ अच्छे संवाद, सही तरीके से संदेश देने और ग्राहक से जुड़े रहने के तरीके पर आधारित है। विपणन का उद्देश्य ग्राहक से संवाद करना और उन्हें यह महसूस कराना है कि उत्पाद या सेवा उनके जीवन में एक वास्तविक मूल्य जोड़ सकती है। इसके माध्यम से व्यवसाय न केवल अपने उत्पाद को बेचना चाहता है, बल्कि वह एक संबंध बनाकर ग्राहक को एक अनुभव प्रदान करता है जो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। साथ ही विपणन में तकनीकी और डिजिटल टूल्स का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। जॉश का मानना है कि सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विपणन के माध्यम से व्यवसाय अपने लक्षित ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह विपणन की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाता है, क्योंकि व्यवसाय अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को डेटा और विश्लेषण पर आधारित बना सकते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। विपणन का सही उपयोग व्यवसाय को एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है। 3. विक्रय सेल्स। विक्रय सेल्स विपणन का विस्तार है और किसी भी व्यवसाय की सफलता में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। जॉश का कहना है कि विक्रय केवल किसी उत्पाद या सेवा को बेचना नहीं है,
बल्कि यह ग्राहक को सही निर्णय लेने में मदद करने का एक तरीका है। विक्रय की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को वही समाधान मिले जो उनकी समस्याओं का वास्तविक और प्रभावी समाधान हो। ये केवल उत्पाद का प्रमोशन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहक के मन में उत्पन्न होने वाले सवालों का सही और स्पष्ट तरीके से उत्तर देना और उनके संकोच को दूर करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। विक्रय के दौरान ग्राहकों के सवालों का सही तरीके से उत्तर देना और उनके संकोच को दूर करना बहुत जरूरी है। ग्राहक जब उत्पाद या सेवा के बारे में शंका या प्रश्न रखते हैं, तो विक्रयकर्मी का काम होता है कि वह पूरी ईमानदारी और सटीक जानकारी के साथ उनका समाधान करे। इससे ग्राहक को न केवल विश्वास मिलता है, बल्कि उन्हें यह महसूस होता है कि व्यवसाय उनका ध्यान रखता है और उनकी जरूरतों को समझता है। जॉश ने इसे एक रिश्ते की तरह देखा है, जहां विक्रयकर्मी ग्राहकों से एक भरोसेमंद संबंध बनाते हैं। इस संबंध में समझ, पारदर्शिता और समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि ग्राहक को यह महसूस हो कि वह एक अच्छे और योग्य समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा विक्रय केवल एक बार का सौदा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक लंबी अवधि का संबंध स्थापित करने का अवसर है। यदि विक्रय प्रक्रिया सही तरीके से की जाती है, तो ग्राहक न केवल एक बार खरीदारी करेंगे, बल्कि वह भविष्य में भी ब्रांड से जुड़ सकते हैं और अन्य संभावित ग्राहकों को भी इस ब्रांड की सिफारिश कर सकते हैं। जॉश ने इसे ग्राहकों के विश्वास को जीतने और उन्हें सही सलाह देने के रूप में प्रस्तुत किया, जो दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय को फायदा पहुंचाता है। विक्रय के दौरान ग्राहकों के संकोच को दूर करने के लिए विक्रयकर्मी को सही मानसिकता और उपकरणों से लैस होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना कि ग्राहक को सभी आवश्यक जानकारी दी जा रही है और उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनका निर्णय सही है, किसी भी व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण है। विक्रय प्रक्रिया में सही रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग करने से न केवल तत्काल लाभ मिलता है, बल्कि व्यवसाय का नाम और ग्राहक आधार भी बढ़ता है। इसे सही तरीके से करना किसी भी व्यवसाय को लाभ पहुंचाता है और उसे निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर करता है। 4. मूल्य वितरण, वैल्यू डिलीवरी। मूल्य वितरण वह प्रक्रिया है जहां आपके द्वारा निर्मित उत्पाद या सेवा को ग्राहक तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक को उसकी अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद मिले और अच्छा ग्राहक अनुभव प्राप्त हो, बिजनेस की सफलता में महत्वपूर्ण है। मूल्य वितरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्पाद केवल तैयार न हो, बल्कि उसे ग्राहक तक ऐसे तरीके से पहुंचाया जाए कि वह ग्राहक के लिए पूरी तरह से संतोषजनक और मूल्यवान हो। इस प्रक्रिया में सही वितरण चैनल, समय पर वितरण और ग्राहक को सही जानकारी देना शामिल है, ताकि वह अपने खरीदारी अनुभव से पूरी तरह से संतुष्ट हो। वस्तु या सेवा का वितरण सिर्फ एक लॉजिस्टिक कार्य नहीं है, बल्कि यह ग्राहक के साथ एक सकारात्मक और विश्वसनीय रिश्ता बनाने का अवसर है। जब ग्राहक को समय पर सुरक्षित और सही उत्पाद मिलता है, तो वह न केवल संतुष्ट होते हैं, बल्कि एक मजबूत संबंध भी स्थापित होता है जो भविष्य में भी उस ग्राहक को व्यवसाय के साथ जोड़कर रखता है। यदि वितरण प्रक्रिया में कोई कमी आती है या ग्राहक को अपेक्षित अनुभव नहीं मिलता, तो इसका नकारात्मक प्रभाव व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर पड़ता है, जिससे ग्राहक की वफादारी भी प्रभावित हो सकती है। मूल्य वितरण में प्रभावी संचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहक को ये जानकारी देना कि उनका उत्पाद कहाँ है, कब तक उन्हें प्राप्त होगा, और अगर किसी कारणवश कोई देरी हो तो उसके बारे में जानकारी देना। ये सभी ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाते हैं। जॉश ने यह भी बताया है कि एक अच्छा वितरण नेटवर्क न केवल उत्पाद की भौतिक पहुंच को सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्राहक के साथ विश्वास का निर्माण भी करता है। जब ग्राहक को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तु समय पर और सही स्थिति में मिलती है, तो यह उनके पूरे खरीदारी अनुभव को सकारात्मक बनाता है और वे भविष्य में भी उस व्यवसाय से खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा मूल्य वितरण का प्रभाव केवल भौतिक उत्पाद तक सीमित नहीं होता, ये सेवा आधारित व्यवसायों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सेवा वितरण में ग्राहकों को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना, उनके सवालों का त्वरित और संतोषजनक उत्तर देना, और किसी भी सेवा में होने वाली रुकावटों का समाधान करना आवश्यक होता है। इस प्रकार मूल्य वितरण का उद्देश्य न केवल उत्पाद का सही समय पर और सही स्थिति में वितरण करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि ग्राहक के साथ हर स्तर पर एक उत्कृष्ट अनुभव साझा हो, जो अंततः व्यवसाय की सफलता और वृद्धि में योगदान करता है। 5.
वित्त और लेखांकन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। जॉश ने वित्तीय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने बैलेंस शीट, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताया है। ये दस्तावेज किसी भी व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को मापने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बैलेंस शीट एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यवसाय की संपत्तियों, एसेट्स, दायित्वों, लायबिलिटीज और स्वामित्व, इक्विटी का विश्लेषण करता है, जिससे ये पता चलता है कि व्यवसाय की कुल वित्तीय स्थिति क्या है। आय विवरण व्यवसाय की आय और व्यय को दर्शाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि व्यवसाय लाभ में है या घाटे में। नकदी प्रवाह व्यवसाय के नकद स्थिति को दर्शाता है, जिससे ये जानकारी मिलती है कि व्यवसाय के पास अपने परिचालन, निवेश और वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है या नहीं। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए इन सिद्धांतों का सही तरीके से समझना और लागू करना आवश्यक है, क्योंकि ये व्यवसाय के हर निर्णय में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब एक व्यवसाय इन दस्तावेजों को समझता है, तो वह अपने वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकता है, जिससे वह अपने व्यवसाय को लाभप्रद बना सकता है। इन दस्तावेजों का सही विश्लेषण करना और समय समय पर अपडेट करना किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यह उसे यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उसका व्यवसाय सही दिशा में जा रहा है और उसे किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जॉश ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल इन वित्तीय दस्तावेजों का सही मूल्यांकन करना ही पर्याप्त नहीं है। व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए इन आंकड़ों का सही तरीके से विश्लेषण करना और उन्हें सही संदर्भ में समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जॉश का मानना है कि वित्तीय ज्ञान केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि छोटे और मझले व्यवसायों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने, मुनाफा बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित करने में मदद करता है। वित्त और लेखांकन के सिद्धांतों को समझने के बाद व्यवसाय ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपने निवेश, लागत और लाभ के बारे में सटीक जानकारी रखते हैं। इसके अलावा इन सिद्धांतों के माध्यम से वह अपने व्यवसाय के लिए भविष्य में संभावित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं और उन जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय भी बना सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय न केवल अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में अपने व्यवसाय के विकास और सफलता के लिए रणनीतियां भी तैयार कर सकते हैं। 6. व्यक्तिगत उत्पादकता और प्रभावशीलता, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस। इस खंड में जॉश ने व्यक्तिगत उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के महत्व पर जोर दिया है। उनका कहना है कि व्यवसाय में सफलता के लिए आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसिप्लिन और कार्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। व्यक्तिगत उत्पादकता और प्रभावशीलता किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक गुण हैं, क्योंकि यह न केवल उनके कार्यों की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके कार्यों को सही दिशा में केंद्रित भी करते हैं। जॉश के अनुसार उत्पादकता केवल अधिक काम करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कौन से कार्य कर रहे हैं और किस हद तक वे आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं। समय प्रबंधन की कला भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। जॉश ने बताया कि समय का सही तरीके से प्रबंधन करने से आप न केवल अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, बल्कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को भी संरक्षित रखते हैं। समय के साथ काम करने की कुशलता ये सुनिश्चित करती है कि आप व्यस्तता के बावजूद अपने प्राथमिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं छूटता। एक प्रभावी समय प्रबंधन प्रणाली का मतलब है कि आप अपने दिन को इस तरह से संरचित करें कि आपके पास हर कार्य के लिए पर्याप्त समय हो, और साथ ही आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन भी बना रहे। आत्मनिर्णयक, सेल्फ डिसिप्लिन का तत्व इस पूरे सिद्धांत का आधार है। जॉश का कहना है कि अगर एक व्यक्ति अपने समय और कार्यों को सही तरीके से प्रबंधित करता है, तो वह अपने उद्देश्य को पाने में सफल हो सकता है। आत्मनिर्णय किसी भी कार्य को करने की शक्ति और दृढ़ संकल्प है, भले ही काम कठिन हो या उसमें बाधाएं आए। यह न केवल आपके काम को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने कार्यों में गुणवत्ता और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। कार्य प्राथमिकता देने का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है।
जॉश ने ये बताया है कि हमेशा ये समझना चाहिए कि कौन से कार्य तत्काल और महत्वपूर्ण हैं और कौन से कार्य लंबी अवधि में किए जा सकते हैं। कार्यों को प्राथमिकता देने से आप अपना समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी हैं। जॉश के अनुसार यह अभ्यास एक व्यक्ति को व्यस्तता की बजाय उत्पादकता की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे वह न केवल अधिक काम करता है बल्कि सही तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाता है। कुल मिलाकर व्यक्तिगत उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्णय, समय प्रबंधन और कार्यों की प्राथमिकता देने की कला को समझना और अपनाना जरूरी है। जब एक व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है तो वह अपनी कार्य क्षमता को अधिकतम कर सकता है, समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकता है। ये वह कुंजी है जो उसे अपने जीवन और व्यवसाय में स्थिरता, संतुलन और लंबी अवधि की सफलता की ओर अग्रसर करती है। 7. संपर्क और वार्ता नेगोशिएशन। वार्ता नेगोशिएशन भी एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी भी व्यवसाय के लिए सफलता की कुंजी हो सकता है। जॉश ने बताया कि किसी भी व्यवसाय के लिए यह समझना जरूरी है कि बातचीत केवल एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जहां दोनों पक्षों को आपसी लाभ मिलता है। यदि दोनों पक्ष समझते हैं कि वे एक साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, तो वार्ता का परिणाम सफल और सकारात्मक हो सकता है। इस संदर्भ में वार्ता के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्षों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और समस्याओं को पूरी तरह से समझा जाए, ताकि उन समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जा सके। वास्तव में एक सफल वार्ता में सही तैयारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जॉश ने इसे स्पष्ट रूप से बताया है कि जो लोग वार्ता की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले से पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। इसमें न केवल अपनी स्थिति को स्पष्ट करना शामिल है, बल्कि सामने वाले पक्ष की स्थिति और उनके उद्देश्यों को भी समझना आवश्यक है। जब आप दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं और समाधान के लिए रास्ते तैयार कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों को सही तरीके से समझा जाए और उनके बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा वार्ता में केवल अपने उद्देश्य को पूरा करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दूसरे पक्ष के लिए भी कुछ सकारात्मक परिणाम हो। जॉश का कहना है कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य एक विन विन स्थिति की तलाश करना है, जिसमें दोनों पक्षों को बराबरी का लाभ मिले। जब दोनों पक्ष अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और दोनों को संतुष्ट किया जाता है, तो ये रिश्तों को मजबूत करता है और भविष्य में और अधिक सफल वार्ताओं के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। ये व्यापारिक संबंधों के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि यह पारदर्शिता, विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाता है। वार्ता में भावनाओं का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। जॉश ने यह भी बताया कि किसी भी बातचीत में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष अधिक भावुक हो जाता है या अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो यह वार्ता के परिणाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। एक व्यवसाय को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि बातचीत में केवल तर्कसंगतता और समझदारी का प्रभुत्व हो। आखिरकार वार्ता में एक बड़ा हिस्सा विश्वास निर्माण का होता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और यह महसूस करते हैं कि उनका सहयोग एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है, तो बातचीत का परिणाम अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। जॉश का कहना है कि व्यापार की दुनिया में वार्ता का कौशल न केवल अवसरों को सृजन करने में मदद करता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार के सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा देता है, जो व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार वार्ता केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे सही तरीके से सीखना और लागू करना किसी भी व्यवसाय की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। 8. सिस्टम सोच, सिस्टम्स थिंकिंग। जॉश ने यह भी बताया कि व्यवसाय को एक प्रणाली, सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं, और जब इन प्रक्रियाओं को समझा और बेहतर बनाया जाता है, तो व्यवसाय अधिक प्रभावी और लचीला बनता है। सिस्टम सोच का ये सिद्धांत व्यवसाय के हर पहलू में लागू किया जा सकता है, चाहे वह संचालन, विपणन, वित्तीय प्रबंधन या ग्राहक सेवा हो।
जब आप इन सभी पहलुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखते हैं, तो आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे एक छोटी सी चूक या बदलाव भी व्यवसाय के पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। व्यवसाय में सिस्टम सोच अपनाने से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी निर्णय या कार्रवाई केवल अकेले नहीं होती, बल्कि यह पूरे संगठन और उसके विभिन्न विभागों पर असर डालती है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि विभिन्न विभागों, प्रक्रियाओं और कार्यों के बीच सहकार्य और सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि विपणन विभाग एक नया अभियान शुरू करता है, तो इसे वित्तीय प्रबंधन, उत्पादन और वितरण विभागों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान सही तरीके से काम कर रहा है और सभी विभाग एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। सिस्टम सोच ये भी सिखाती है कि हमें अपने व्यापार में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। जब हम केवल एक प्रक्रिया को अलग से देखते हैं, तो हम छोटी छोटी समस्याओं को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं, जो अंततः बड़े मुद्दों का रूप ले सकती हैं। लेकिन जब हम इन्हें एक बड़े प्रणाली के हिस्से के रूप में देखते हैं, तो हम समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। इससे व्यवसाय की गति और कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा, सिस्टम सोच व्यवसाय को लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदान करती है। जब किसी भी क्षेत्र में कोई बदलाव होता है, तो एक प्रणाली के रूप में देखना हमें ये समझने में मदद करता है कि उस बदलाव का बाकी सभी क्षेत्रों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। ये दृष्टिकोण व्यवसाय को अधिक लचीला बनाता है, क्योंकि इसे किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार होने की क्षमता होती है, और यह सुनिश्चित करता है कि बदलाव के बावजूद व्यवसाय की समग्र कार्यक्षमता बनी रहे। जॉश ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिस्टम सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फीडबैक लूप्स, प्रतिक्रिया चक्र। सिस्टम के भीतर हर क्रिया का एक परिणाम होता है, जो फिर से उस प्रणाली को प्रभावित करता है। ये चक्र किसी भी व्यवसाय में सुधार या गिरावट ला सकता है। यदि व्यवसाय में सही तरीके से प्रतिक्रिया चक्र को पहचाना जाए और उसे सकारात्मक दिशा में लागू किया जाए, तो यह व्यवसाय को लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप इन चक्रों को समझते हैं, तो आप अपने व्यापार में सुधार की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और किसी भी समस्या का जल्दी समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार, सिस्टम सोच केवल एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो व्यवसाय को अपने व्यापार के हर पहलू को एक साथ समझने और सुधारने में मदद करता है। जब आप इसे अपने कार्यों और निर्णयों में लागू करते हैं, तो आप न केवल अपने व्यवसाय की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, बल्कि उसे भविष्य के लिए अधिक लचीला और सक्षम भी बनाते हैं। 9. व्यवसाय प्रणाली, द बिजनेस सिस्टम। किताब के अंतिम भाग में जॉश ने व्यवसाय के सभी पहलुओं, मूल्य निर्माण, विपणन, विक्रय, वितरण, वित्तीय प्रबंधन आदि को एक समग्र प्रणाली के रूप में समझाया है। उन्होंने बताया कि एक सुव्यवस्थित व्यवसाय प्रणाली व्यवसाय को बिना मालिक की लगातार निगरानी के भी सही तरीके से चलने में मदद करती है और इसे विकसित करने के लिए जरूरी कदम भी बताए हैं। ये दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि व्यवसाय की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं और यदि इन प्रक्रियाओं को सही तरीके से डिजाइन और अनुकूलित किया जाता है, तो व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। व्यवसाय प्रणाली का विचार यह समझने में मदद करता है कि एक व्यवसाय केवल उत्पादों या सेवाओं का व्यापार नहीं करता, बल्कि यह एक विस्तृत नेटवर्क है जिसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं और घटक आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया, जैसे कि मूल्य निर्माण, विपणन, विक्रय, वितरण और वित्तीय प्रबंधन, एक दूसरे से प्रभावित होती है और इन्हें एक समग्र और सुसंगत तरीके से कार्य करना चाहिए। जब ये सभी पहलू एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं, तो इससे न केवल व्यवसाय की कार्यक्षमता में सुधार होता है, बल्कि व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता भी प्राप्त होती है। जॉश ने यह भी बताया कि व्यवसाय प्रणाली के सही प्रबंधन के लिए प्रत्येक प्रक्रिया को लगातार मॉनिटर और सुधारने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय में मूल्य निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी बदलाव का असर विपणन और विक्रय प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है। यदि किसी उत्पाद का मूल्य निर्माण बेहतर तरीके से किया जाता है, तो वह विपणन और विक्रय प्रयासों को आसान बना सकता है और ग्राहकों को अधिक आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा, वितरक और ग्राहक सेवा टीम भी प्रभावित होती है, क्योंकि एक बेहतर उत्पाद ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है और वितरण प्रक्रिया में सुधार लाता है। व्यवसाय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसे एक ऐसी संरचना में बदला जाए
जो मालिक के बिना भी काम कर सके। जॉश का कहना है कि एक व्यवसाय को अपनी प्रणाली इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वह लगातार निगरानी के बिना भी स्वतः संचालित हो सके। इसका मतलब है कि व्यवसाय के सभी पहलुओं को इस प्रकार स्वचालित और संरचित किया जाए कि कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहें और सिस्टम खुद ही किसी भी समस्या को हल कर सके। जब ये काम करता है तो व्यवसाय के मालिक को हर समय ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती और वह अपने अन्य कार्यों या रणनीतिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जॉश ने इसके लिए कुछ जरूरी कदम भी बताए हैं जिन्हें एक व्यवसाय को अपनी व्यवसाय प्रणाली को स्थापित और विकसित करने के लिए अपनाना चाहिए। इनमें प्रक्रिया डिजाइन, तकनीकी साधनों का उपयोग, कर्मचारियों की प्रशिक्षण, कार्यों का वितरण और निरंतर मूल्यांकन जैसे कदम शामिल हैं। इन कदमों से व्यवसाय न केवल अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं बल्कि इसे विकास की दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को सही तरीके से स्थापित करने से व्यवसाय में दक्षता और लचीलापन आता है जिससे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने में मदद मिलती है। इस तरह व्यवसाय प्रणाली का विचार एक व्यवसाय के लिए न केवल स्थिरता और कार्यक्षमता लाता है बल्कि इसे दीर्घकालिक सफलता और विकास के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। जब व्यवसाय अपनी प्रणाली को सुव्यवस्थित और स्वायत्त बनाते हैं तो वे अपने व्यवसाय को इस प्रकार तैयार कर सकते हैं कि यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहे। यह एक ऐसी रणनीति है जो व्यवसाय के स्वामित्व को प्रबंधनीय बनाती है और भविष्य में लगातार सफलता के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करती है। मुख्य निष्कर्ष की टेकअवेज। 1. व्यवसाय सरल है। जॉश का कहना है कि व्यवसाय को बुनियादी सिद्धांतों के रूप में समझा जा सकता है: मूल्य निर्माण, विपणन, विक्रय, वितरण और वित्तीय प्रबंधन। ये सिद्धांत जटिल नहीं हैं, बल्कि उन्हें लागू करना ही चुनौतीपूर्ण है। उनका यह विचार है कि जब हम व्यवसाय की दुनिया को सीधे और सरल दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां मूलतः एक जैसे ही होते हैं। इसमें कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें सटीक रूप से लागू किया जाता है। जॉश के अनुसार एक सफल व्यवसाय वही होता है जो इन बुनियादी सिद्धांतों को सही तरीके से समझकर और उन्हें अपने सिस्टम में प्रभावी रूप से लागू करता है। जॉश ये भी बताते हैं कि जब लोग व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो वे अक्सर इसे बहुत जटिल समझते हैं और सोचते हैं कि इसके लिए गहरे और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य केवल 2 चीजों पर केंद्रित होता है। पहला, ग्राहकों के लिए मूल्य निर्माण करना और दूसरा, उस मूल्य को ग्राहकों तक पहुंचाना। ये प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत सरल हैं, लेकिन इनका सही तरीके से क्रियान्वयन ही व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाता है। व्यवसाय का असली चैलेंज यह नहीं है कि सिद्धांत कितने जटिल हैं, बल्कि यह है कि उन्हें सही तरीके से, सही समय पर और सही संदर्भ में लागू किया जाए। उदाहरण के लिए, मूल्य निर्माण केवल उत्पाद या सेवा को डिजाइन करने तक सीमित नहीं होता, यह उस मूल्य को समझने के बारे में है जो ग्राहक वास्तव में चाहता है और फिर उसे उस ग्राहक तक एक आकर्षक और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। यही सिद्धांत विपणन, विक्रय और वित्तीय प्रबंधन जैसे अन्य व्यावसायिक पहलुओं में भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त जॉश का कहना है कि व्यवसाय की सफलता मुख्य रूप से व्यक्ति की अपनी प्रतिबद्धता, कौशल और रणनीतिक सोच पर निर्भर करती है। उन्हें लगता है कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की जटिलता से डरने की बजाय बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को एक मजबूत आधार मानते हैं और उन्हें निरंतर विकसित करते हैं तो व्यवसाय के संचालन में स्वाभाविक रूप से सफलता मिलती है। इसलिए जॉश के अनुसार व्यवसाय को सरल तरीके से देखना और उसे लागू करना ही असली सफलता का मार्ग है। इसे केवल एक योजना, प्रक्रिया और नियमित सुधार की आवश्यकता है जिससे व्यवसाय धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त कर सके और लंबे समय तक अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। 2. निरंतर अध्ययन। इस किताब में जॉश ने निरंतर सीखने, कंटिन्यूअस लर्निंग के महत्व पर जोर दिया है। बदलते समय और बाजार के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करना और उसे लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। जॉश का मानना है कि किसी भी व्यवसाय या पेशेवर के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान और कौशल को लगातार अद्यतन अपडेट करता रहे ताकि वह बाजार की बदलती आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहे। व्यवसाय की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है
और जो कल प्रभावी रणनीति थी वह आज पुरानी हो सकती है। इसलिए निरंतर अध्ययन से हम न केवल नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में सीखते हैं, बल्कि ये हमें अपने मौजूदा ज्ञान को भी और बेहतर बनाने का मौका देता है। जॉश के अनुसार निरंतर अध्ययन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या कोर्स करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने अनुभवों से भी सीखें। ये खुद को चुनौती देने, नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने और अपने उद्योग या क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सजग रहने के बारे में है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय चलाते हैं तो यह जरूरी है कि आप न केवल अपने उत्पाद या सेवा के बारे में सीखें, बल्कि आपको मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, ग्राहक सेवा और अन्य संबंधित क्षेत्रों में भी नई जानकारी प्राप्त होती रहे। निरंतर अध्ययन से व्यवसाय को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या चीजें काम कर रही हैं और क्या नहीं, और वह किन क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। जॉश का मानना है कि जिन लोगों ने अपने जीवन भर के अनुभवों से लगातार सीखने की आदत डाल ली है, वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यही वजह है कि निरंतर अध्ययन सफलता की कुंजी है। यह आदत एक प्रकार से अपने पेशेवर विकास के लिए निवेश करने जैसी होती है। जब आप नई जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे सही तरीके से लागू करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय को नए अवसरों के लिए खोलते हैं। इसके साथ ही यह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे रखने में भी मदद करता है। जब आप लगातार अध्ययन करते हैं, तो आप नए विचारों, रुझानों और नवाचारों को अपनाते हैं, जो आपके व्यवसाय को न केवल प्रतिस्पर्धी बनाए रखते हैं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और उत्पादक भी बनाते हैं। निरंतर अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आपको आत्म-मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया को नियमित रूप से करने का अवसर देता है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधार के लिए नए तरीके अपनाते हैं, तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में योगदान करता है। जॉश ने यह भी बताया है कि निरंतर अध्ययन से आपको मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में समाधान खोजने में सहायक होता है। इस प्रकार निरंतर अध्ययन केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो व्यक्ति को जीवन भर के सीखने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग इसे अपनाते हैं, वे न केवल अपनी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, बल्कि वे अपने व्यवसाय या करियर में लंबे समय तक सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। 3. व्यावहारिक आवेदन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जॉश ने कहा है कि केवल सिद्धांतों को पढ़ने से काम नहीं चलता, उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करना जरूरी है। ये किताब खुद को व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी कदमों पर ध्यान केंद्रित करती है। सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका वास्तविक दुनिया में प्रभावी तरीके से प्रयोग करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जॉश का कहना है कि जिन लोगों ने सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू किया, वे ही व्यवसाय में स्थिरता और सफलता प्राप्त कर पाते हैं। व्यावहारिक आवेदन का मतलब केवल यह नहीं है कि आप किताबों में पढ़े गए सिद्धांतों को अपने व्यवसाय में लागू करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन सिद्धांतों को अपने दैनिक कार्यों, निर्णयों और रणनीतियों में इंटीग्रेट करें। उदाहरण के लिए, यदि आप विपणन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, तो केवल उन सिद्धांतों को समझने से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर नहीं हो सकती। आपको उन सिद्धांतों को अपने ग्राहकों के व्यवहार, उनके दर्द बिंदुओं और उनके समाधान के तरीके से मिलाकर लागू करना होगा। जॉश का मानना है कि सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी स्थिति और वातावरण के हिसाब से इन सिद्धांतों को कस्टमाइज करें। हर व्यवसाय की अपनी विशेषताएं होती हैं, और हर बाजार में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। इसलिए एक सिद्धांत जो एक व्यवसाय में काम करता है, वह दूसरे में नहीं कर सकता। यही कारण है कि जॉश ने हमेशा ये कहा है कि सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में सफलता पाने के लिए व्यावहारिक तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यवसाय के लिए उन सिद्धांतों का वास्तविक मूल्य उत्पन्न करता है। इस पुस्तक में जॉश ने इस बात पर जोर दिया है कि सही निर्णय लेने के लिए व्यावहारिक अनुभव आवश्यक होता है। यदि आप किसी रणनीति को केवल सिद्धांत के रूप में समझते हैं और उसे बिना किसी वास्तविक अनुभव के लागू करते हैं, तो वह अधिकतर समय अपेक्षाकृत काम नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक सिद्धांत को व्यावहारिक तरीके से लागू करते समय आपको सीखने, परखने और परीक्षण करने का समय देना चाहिए। व्यावहारिक आवेदन केवल शिक्षा के माध्यम से नहीं आता, बल्कि इसे अनुभव और प्रयोग के द्वारा सीखा जाता है।
जॉश ने इसे एक निरंतर प्रक्रिया बताया है, जिसमें समय के साथ सुधार होता है। व्यवसाय को न केवल इन सिद्धांतों को लागू करना चाहिए, बल्कि उसे ये भी समझना चाहिए कि कैसे वे बदलाव के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। एक व्यवसाय के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी गलतियों से सीखे और उन्हें अपने भविष्य के निर्णयों में सुधार करने के लिए उपयोग करे। इसलिए सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग आपके कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाता है। जॉश का ये संदेश है कि किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सिद्धांतों को समझना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही और कुशल तरीके से कार्यों में बदलना जरूरी है। व्यावहारिक आवेदन ही किसी सिद्धांत को वास्तविक जीवन में परिणाम देने के लिए जरूरी कड़ी है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की रणनीतियों में जोड़ते हैं, तो आप एक मजबूत और दीर्घकालिक व्यवसाय बना सकते हैं। 4. स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। जॉश ने आत्मनियंत्रण और स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन को किसी भी व्यवसाय के लिए सफलता की कुंजी बताया है। समय की प्रबंधन और सही निर्णय लेना इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आत्मनियंत्रण केवल कार्यों को सही समय पर करना नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों में भी सही दिशा में बनाए रखता है। जब आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आपके पास वह मानसिक ताकत होती है जो आपको लंबे समय तक संघर्ष करने और अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करती है। जॉश का कहना है कि आत्मनियंत्रण एक ऐसी आदत है जिसे हर किसी को समय के साथ विकसित करना चाहिए। ये व्यवसाय को अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने में मदद करता है, ताकि वह अपने समय और संसाधनों को सबसे प्रभावी तरीके से खर्च कर सके। आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी व्यवसाय अपनी योजनाओं और लक्ष्यों के साथ बने रहने में असमर्थ होता है, क्योंकि बाहरी परेशानियां और आंतरिक लापरवाही उसे बार बार अपने रास्ते से हटा देती हैं। स्वप्रेरणा का मतलब केवल बाहरी स्रोतों से प्रेरित होना नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर से प्रेरणा प्राप्त करने की क्षमता है। जब एक व्यक्ति खुद को प्रेरित करता है, तो वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अपने उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जॉश के अनुसार सफल व्यवसाय हमेशा अपनी अंतर्निहित प्रेरणा और आंतरिक ड्राइव का पालन करते हैं, जो उन्हें अपने व्यवसाय को विकसित करने और कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है। स्वप्रेरणा के बिना किसी भी व्यवसाय के लिए निरंतर आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आत्मनियंत्रण का एक अभिन्न हिस्सा है। जॉश का कहना है कि व्यवसाय को यह समझना चाहिए कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। समय का सही उपयोग करने के लिए व्यवसायियों को अपने कार्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि समय की बर्बादी न हो और प्रत्येक कार्य को उसकी प्राथमिकता के अनुसार पूरा किया जाए। समय का सही प्रबंधन न केवल व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध भी बनाता है। सही निर्णय लेना भी आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी व्यवसाय को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है, तो वह न केवल अपने व्यवसाय को बचाता है, बल्कि उसे नए अवसरों से भी लाभ होता है। जॉश का यह मानना है कि व्यवसाय को अपने निर्णयों में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपनी गलतियों से भी सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रत्येक निर्णय को समझदारी और आत्मनियंत्रण के साथ लिया जाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव सकारात्मक हो। अंत में आत्मनियंत्रण, स्वप्रेरणा, समय प्रबंधन और सही निर्णय लेने का संयोजन किसी भी व्यवसाय को अपने कार्यों में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है और इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लागू करता है, तो वह न केवल अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखता है। जॉश का ये संदेश है कि बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। 5. ग्राहक पर ध्यान दें। किताब में ये बताया गया है कि कोई भी व्यवसाय तभी सफल हो सकता है जब वह ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता है। ग्राहक की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझना और उसे पूरा करना ही किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। जॉश का मानना है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य न केवल उत्पाद या सेवा बेचना है, बल्कि ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाना है।
जब एक व्यवसाय ग्राहक की समस्याओं को सही तरीके से पहचानता है और उन्हें प्रभावी समाधान प्रदान करता है, तो वह ग्राहकों का विश्वास और वफादारी जीतता है। यह विश्वास और वफादारी व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक सफलता का मार्ग खोलते हैं। ग्राहकों की जरूरतों को समझने का मतलब यह नहीं है कि केवल उनकी इच्छाओं का पालन किया जाए, बल्कि यह है कि उनके समस्याओं के समाधान के लिए सही उत्पाद या सेवा का निर्माण किया जाए। व्यवसाय को अपने ग्राहकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि वह उनके बदलते रुझानों और प्राथमिकताओं को समझ सके। ये संवाद सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, जैसे कि ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेना, सर्वेक्षण करना, सोशल मीडिया पर बातचीत करना, या उनके व्यवहार और खरीदारी पैटर्न का अध्ययन करना। किसी भी व्यवसाय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह ग्राहक के अनुभव, कस्टमर एक्सपीरियंस को सर्वोपरि रखें। ग्राहक के अनुभव में केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक सहायता और बिक्री के बाद का समर्थन भी शामिल है। जब ग्राहक को एक सकारात्मक अनुभव मिलता है, तो वह न केवल खुद को संतुष्ट महसूस करता है, बल्कि वह व्यवसाय के प्रति अपनी वफादारी भी बनाए रखता है। यही वफादारी व्यवसाय के लिए शब्दों से ज्यादा मूल्यवान होती है, क्योंकि एक वफादार ग्राहक न केवल बार बार खरीदारी करेगा, बल्कि दूसरों को भी आपके उत्पाद या सेवा की सिफारिश करेगा। जॉश का ये भी मानना है कि ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यह एक बार का प्रयास नहीं होता, बल्कि ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव और भरोसा बनाने का काम होता है। एक बार ग्राहकों की समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद, व्यवसाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अगले कदम के लिए भी तैयार हैं, चाहे वह सुधार हो या फिर नई उत्पादों की पेशकश। ये लगातार ध्यान और सेवा ही ग्राहकों को व्यवसाय से जोड़े रखती है। व्यवसाय को ग्राहक की प्राथमिकताओं और उनके अनुभव के आधार पर उत्पाद और सेवाओं को अनुकूलित, कस्टमाइज करना चाहिए। यह न केवल ग्राहक को अच्छा अनुभव देता है, बल्कि व्यवसाय को भी अपनी प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ने में मदद करता है। जब ग्राहक यह महसूस करता है कि उत्पाद या सेवा उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो उसकी संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है। अंत में जॉश का संदेश यह है कि ग्राहकों की समस्याओं का समाधान ही किसी भी व्यवसाय की सफलता का आधार है। ग्राहक केवल तभी एक व्यवसाय से जुड़ता है जब वह महसूस करता है कि व्यवसाय उसकी आवश्यकताओं को समझता है और उनका समाधान प्रदान करता है। इसलिए किसी भी व्यवसाय के लिए यह जरूरी है कि वह अपने ग्राहकों को सबसे पहले रखे और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करे। यही ग्राहक पर ध्यान देने का असली अर्थ है और यही व्यवसाय को लंबी अवधि तक सफलता दिलाने की कुंजी है। 6. व्यवसाय सोच, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जॉश ने व्यवसाय सोच को भी महत्वपूर्ण बताया है। इसमें जोखिम उठाने, अनिश्चितता को अपनाने और नए अवसरों की पहचान करने की क्षमता शामिल है। व्यवसाय सोच का मतलब केवल एक व्यवसाय शुरू करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसमें व्यक्ति लगातार नए अवसरों के लिए तत्पर रहता है और बदलते परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालता है। यह मानसिकता किसी भी व्यवसाय को न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है, बल्कि उसे उन कठिनाइयों को अवसरों में बदलने की क्षमता भी प्रदान करती है। जोखिम उठाना व्यवसाय सोच का एक अहम हिस्सा है। जॉश का कहना है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जोखिम का मूल्यांकन करना जरूरी है, लेकिन जोखिम से डरना नहीं चाहिए। जोखिम को समझने और सही तरीके से उसे संभालने की क्षमता किसी भी व्यवसाय को दीर्घकालिक सफलता दिलाने में मदद करती है। व्यवसाय में जोखिम उठाना केवल नुकसान की संभावना को देखना नहीं होता, बल्कि यह उन संभावनाओं को पहचानना होता है जो उस जोखिम में छिपी होती हैं। ये साहस और रणनीतिक सोच का परिणाम होता है, जो व्यवसाय को आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। अनिश्चितता को अपनाना भी व्यवसाय सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉश का कहना है कि व्यवसाय हमेशा बदलते हुए बाजार और स्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए तैयार रहते हैं। जब किसी व्यवसाय को अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, तो व्यवसाय को घबराने के बजाय उन अनिश्चितताओं को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। अनिश्चितताओं का सही तरीके से प्रबंधन करना और उन्हें अवसर में बदलना एक सशक्त व्यवसाय की पहचान है। यह मानसिकता किसी को भी जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि व्यवसाय को यह समझ आता है कि अनिश्चितता के बावजूद अगर सही निर्णय लिया जाए तो उसे सफलता मिल सकती है। नई संभावनाओं और अवसरों की पहचान करने की क्षमता भी व्यवसाय सोच का अहम पहलू है।
जॉश का मानना है कि सफल व्यवसाय हमेशा नए अवसरों के लिए खुला मन रखते हैं। ये अवसर नई तकनीक, नए बाजार और नए तरीके से जुड़े हो सकते हैं। जो लोग अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखते हैं और अवसरों को पहचानने के लिए सक्रिय रहते हैं, वे कभी भी बाजार में पिछड़ते नहीं हैं। वे नए विचारों को अपनाने और उनकी संभावनाओं का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि व्यवसाय सोच को एक विकासात्मक और परिवर्तनशील मानसिकता के रूप में देखा जाता है, जो हमेशा नई दिशा और नए मार्ग पर चलने के लिए तत्पर रहती है। इसके अलावा व्यवसाय सोच में निरंतर सुधार और नवाचार की भावना भी निहित होती है। व्यवसाय अपनी गलतियों से सीखते हैं, नई चीजें आजमाते हैं और उनके कामों में लगातार सुधार करते रहते हैं। ये प्रक्रिया केवल उनके व्यक्तिगत विकास में नहीं, बल्कि व्यवसाय की सफलता और वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवसाय सोच का एक प्रमुख पहलू यह है कि वह अपनी असफलताओं को अंत नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखता है। अंततः व्यवसाय सोच न केवल एक मानसिकता है, बल्कि यह उन व्यवहारों और आदतों का मिश्रण है जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय में सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह मानसिकता व्यवसाय को जोखिम लेने, अनिश्चितता से घबराने के बजाय उसे अपनाने और नए अवसरों को पहचानने में सक्षम बनाती है। यही मानसिकता उन्हें उनके व्यवसाय को नए शिखर तक पहुंचाने और अनुकूल परिस्थितियों में भी बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। द पर्सनल एमबीए एक ऐसी किताब है जो किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय के बुनियादी सिद्धांतों और कौशलों को सिखाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। जॉश कॉफमैन ने इसे सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कोई भी बिना महंगे बिजनेस स्कूल के इन सिद्धांतों को आत्मनिर्भर तरीके से सीख सकता है। इस किताब के माध्यम से कोई भी व्यक्ति व्यवसाय बनने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और मानसिकता विकसित कर सकता है। ये किताब उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने, नई शुरुआत करने या अपनी व्यावसायिक यात्रा को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को। और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं।